Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, in today's video we are going to study about output device. Output is a result of process that are done on the computer. An output device receives information from the computer and translate it into a form that we can understand and use. आउटपुट क्या होता है? आउटपुट एक रिज़ल्ट होता है, जो भी प्रोसेसिंग हुई है कंप्यूटर के द्वारा, उस प्रोसेसिंग का जो रिज़ल्ट होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं. एन आउटपुट डिवाइस रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर. आउटपुट डिवाइस जो है वो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसे ट्रांसलेट करता है एक ऐसी लैंग्वेज में जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं या जिसे हम यूज़ कर सकते हैं. आउटपुट डिवाइस लाइक द मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर्स एंड स्पीकर्स आर यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट इन वेरियस फॉर्म्स. आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है और स्पीकर्स होते हैं. ऐसे डिवाइस यूज़ किए जाते हैं आउटपुट को डिस्प्ले करने में अलग अलग फॉर्म में. जो ये डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, जितने भी ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये हम यूज़ करते हैं अब आउटपुट को डिस्प्ले करने में अलग अलग तरह से. सो लेट अस लर्न सम मोर अबाउट दीज आउटपुट डिवाइस. तो अब हम इनके बारे में और पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ मॉनिटर. द मॉनिटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर क्या है? मॉनिटर जो है वो बहुत ही फैमिलियर आउटपुट डिवाइस है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट. और इसे हम और क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब VDU. द मॉनिटर रिजेंबल्स अ TV स्क्रीन. मॉनिटर जो है वो बिल्कुल एक TV स्क्रीन की तरह होता है. दिस इज़ मॉनिटर. इट इज़ लुक लाइक एज अ टेलीविज़न. द आउटपुट दैट वी कैन सी ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज़ नोन एज सॉफ्ट कॉपी. जो आउटपुट हमें इस मॉनिटर की स्क्रीन पर अंदर दिखाई देता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं. द इमेजेस दैट वी सी ऑन द मॉनिटर आर मेड अप ऑफ टीनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल. जो भी स्क्रीन पर हमें इमेज दिखाई देती है, जो भी कोई भी अगर फ़ोटो है या कोई भी वीडियो है या कुछ भी इमेज है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है, वो छोटे छोटे टीनी डॉट्स से बनी होती है और उन टीनी डॉट्स को बोलते हैं हम पिक्सल्स. उसको बोलते हैं पिक्सल्स. द क्लैरिटी ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द स्क्रीन. सो जो इमेज की क्लैरिटी होती है, मतलब इमेज हमें कितनी क्लियर, कितनी साफ़ हमें दिखाई दे रही है, वो उन नंबर ऑफ़ डॉट्स पर डिपेंड करती है जो स्क्रीन पर प्रेजेंट होती हैं. मतलब वो पिक्सल्स पर डिपेंड करती है. द कलर्ड इमेजेस वी सी आर बिकॉज ऑफ द कलर्ड पिक्सल्स. जो हमें कलर्ड इमेजेस दिखाई देती हैं वो हमें कलर्ड पिक्सल्स की मदद से दिखाई देती हैं. जैसे कि आप सब जानते हैं कि पुराने टाइम में कलर टीवी नहीं हुआ करते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे. तो वो पिक्सल्स जो है वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे, उसी की वजह से हमें सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नज़र आता था. लेकिन अब क्या है, कलर टीवी जो स्टार्ट हो चुके हैं तो उससे सब कुछ हमें कलर्ड नज़र आता है. जैसे कि सेकंड इसमें आ जाता है LCDs. नाउ अ डेज मॉनिटर्स विद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर. आज के टाइम पर आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट सभी के घर में LCDs होते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी ऑफ द इमेजेस एंड द स्लिम शेप ऑफ द मॉनिटर. वो अपनी क्लैरिटी और अपनी स्लिम शेप, मतलब वो इतने पतले होते हैं, इतने स्लिम होते हैं, इसकी वजह से वो अपनी स्लिम शेप और अपनी क्लैरिटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है. मॉनिटर के अकॉर्डिंग या टेलीविज़न के अकॉर्डिंग उनकी जो क्लैरिटी होती है वो बहुत क्लियर होती है. नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज़ प्रिंटर. अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट अलाउस यू टू टेक अ कॉपी ऑफ योर वर्क ऑन पेपर. एक प्रिंटर जो होता है वो एक प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है. और ये प्रिंटर हमें क्या करता है, हमारे वर्क की, जो हमने मॉनिटर पर वर्क किया है, उस स्क्रीन पर जो वर्क है उसकी हमें एक प्रिंटर, मतलब एक प्रिंट आउट, एक फ़ोटो कॉपी निकालने में हमारी हेल्प करता है. मतलब हमारा जो भी कुछ वर्क है वो प्रिंटर हमें हेल्प करता है कि हम उस वर्क को जो भी कंप्यूटर पर है हम उसे एक पेपर पर निकाल लें. द प्रिंटर फॉर्म ऑफ द आउटपुट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी. बच्चों, मैंने क्या बताया था कि जो स्क्रीन पर हमें जो भी वर्क दिखाई देता है वो होता है सॉफ्ट कॉपी, और जो प्रिंटर जो पेपर पर वर्क निकाल कर देता है वो होता है हार्ड कॉपी. सम ऑफ द कॉमन प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेस्क जेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर. कुछ प्रिंटर्स के नाम यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेस्क जेट,
प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो अब हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर। जो एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो एक टाइपराइटर की तरह वर्क करता है। आपने टाइपराइटर देखा ही होगा। द प्रिंटर हेड्स स्ट्राइक्स द पेपर एंड इंक रिबन टू प्रिंट कैरेक्टर्स। जो एक प्रिंटर होता है वो क्या करता है, इसके अंदर एक इंक रिबन लगा होता है जो कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, उनको प्रिंट करने में हेल्प करता है। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज कॉल्ड एन इम्पैक्ट प्रिंटर। और एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम एक इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं। दीज प्रिंटर्स आर स्लो एंड नॉइजी बट इकोनॉमिकल। ये जो प्रिंटर्स होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं और आवाज़ भी करते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिकल प्रिंटर होते हैं। इंकजेट प्रिंटर। एन इंकजेट प्रिंटर इज कॉल्ड एन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और डॉट मैट्रिक्स को बोलते हैं इम्पैक्ट। इंकजेट को बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिकॉज देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड द पेपर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रिंटर हेड होते हैं। जैसे कि मैं अगर कोई चीज़ प्रिंट कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं प्रिंटर हेड हूँ। तो इसमें प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। प्रिंटिंग इज डन लाइन बाय स्प्रेइंग इंक ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो प्रिंटिंग क्या होती है, वो लाइन बाय लाइन हो जाती है। उसमें स्प्रेइंग इंक मतलब ये अपने आप ही इंक को स्प्रे कर देता है पेपर पर, शीट पर, और प्रिंटिंग जो है लाइन बाय लाइन हो जाती है। दीज प्रिंटर्स आर मच फास्टर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये प्रिंटर क्या होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स से ज़्यादा फास्ट होते हैं। दे आर मोर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम मोर इंक टू। लेकिन ये जो है ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा इंक जो है वो यूज़ करते हैं। इंक कार्ट्रिज आर यूज्ड इन इंकजेट प्रिंटर्स। इसमें इंक कार्ट्रिज जो है वो यूज़ किया जाता है प्रिंट आउट्स निकालने के लिए। फिर आते हैं लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर्स यूज़ लेज़र बीम्स टू प्रिंट अ पेपर। लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं, इनके अंदर लेज़र बीम्स लगी हुई होती हैं पेपर को प्रिंट करने के लिए। दीज प्रिंटर्स आर मच फास्टर देन इंकजेट प्रिंटर्स एंड द प्रिंट क्वालिटी इज़ मच सुपीरियर। तो ये वाले प्रिंटर्स जो होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं और इनकी जो पेपर पे जो प्रिंट आउट की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। हाउ एवर दे आर एक्सपेंसिव एंड आर मेनली यूज्ड इन प्लेसेस व फाइन क्वालिटी प्रिंटिंग इज़ रिक्वायर्ड। सो ये जो है ये भी एक्सपेंसिव कंप्यूटर प्रिंटर होते हैं और ये बहुत सी जगहों पर यूज़ भी किए जाते हैं, जैसे कि स्कूल्स में, बैंक्स में, शॉप्स पर। तो यही जो वाले जो प्रिंटर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फिर आते हैं प्लॉटर। अ प्लॉटर इज़ यूज टू प्रिंट गुड क्वालिटी ड्राइंग्स। अब एक प्लॉटर क्या होता है, वो प्लॉटर वो होता है जो गुड क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी की ड्राइंग्स को जो है वो प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये दे आर मेनली यूज इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिसेज। तो ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये पब्लिशिंग ऑफिस में जो है ये यूज़ किया जाता है। देन स्पीकर एंड हेडफोन्स। स्पीकर और हेडफोन्स आप सभी जानते हैं। स्पीकर्स एंड हेडफोन्स आर आउटपुट डिवाइस विच गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड। स्पीकर और हेडफोन जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि हमें आउटपुट किसकी फॉर्म में देते हैं, साउंड की फॉर्म में। क्योंकि हम स्पीकर्स में जो है सॉन्ग सुन सकते हैं, जो मूवी हम देख रहे हैं हमें उसका साउंड उसमें आता है। दे हेल्प अस टू लिसन द म्यूज़िक ऑन द कंप्यूटर। और ये हमें म्यूज़िक मतलब जो सॉन्ग्स होते हैं ये हमें सुनने में कंप्यूटर पर हेल्प करते हैं, क्योंकि जब ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं तो हमें कंप्यूटर पर जो सॉन्ग चल रहा होता है या मूवी चल रही होती है या एनी वीडियो चल रही होती है उसका साउंड हमें क्लियर ये हमें इनकी हेल्प से हमें सुनाई देता है। तो दे आर ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। ओके स्टूडेंट्स, सो योर चैप्टर सेकेंड इज़ फिनिश्ड. You have to read this chapter one more time, and this is your today's homework. Thank you and have a nice day.